Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Everyone, today I start my second video of class 6B chapter 2. So आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, वर्ष कैसे बनते हैं, लीप वर्ष कैसे बनते हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के क्या क्या प्रभाव होते हैं। परिक्रमण तथा अक्ष पर झुकाव का क्या प्रभाव है। पृथ्वी सभी दिन एक समान नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कहीं पर बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कहीं पर बहुत अधिक सर्दी होती है। कभी कभी क्या होता है, दिन बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि रातें बहुत बड़ी लग रही है। इसका कारण है पृथ्वी की धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक तरफ पृथ्वी का झुका होना। जब पृथ्वी हमारी एक तरफ झुकी होती है तो इस वजह से हमारे दिन और रात कभी छोटे कभी बड़े, कभी गर्मी ज्यादा कभी सर्दी कम होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करने पर जो झुकाव होता है उसके दो प्रमुख प्रभाव होते हैं। पहला तो ये कि दिन और रात की अवधि यानी कि दिन और रात के जो समय घंटे होते हैं उनमें अंतर हो जाता है। दूसरा है हमारा ऋतु परिवर्तन। हमारी ऋतुएं भी पृथ्वी के झुकाव की वजह से परिवर्तित होती है। कभी ग्रीष्म ऋतु आई, कभी शीत ऋतु आई, कभी वर्षा, कभी बसंत। ये सब पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव होने की वजह से ही होता है। तो पहला पढ़ते हैं, दिन तथा रात की अवधि में अंतर कैसे होता है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका होता है, यानी कि एक तरफ उसका झुकाव रहता है। इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। जैसा कि आप इस देख रहे हैं कि ये पृथ्वी हमारी और कर्क रेखा हमारी होती है। ये जब पृथ्वी के ऐसे घूमने की वजह से जब कर्क रेखा का ऐसे प्रकाश पड़ता है तब दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर भाग में सूर्य का प्रकाश होता है। उस समय यहाँ पर रातें छोटी व दिन लंबे होते हैं। इसके विपरीत इस समय दक्षिणी गोलार्ध का अधिकतर भाग अंधकार में रहता है और रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में मकर व्रत पर लंबवत होने की स्थिति में दक्षिण ध्रुव के 6 महीने तक प्रकाश रहता है और 6 महीने पर प्रकाश नहीं रहता, वहां पर अंधेरा रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तब अब विषुवत रेखा, पहली आपकी रेखा यहाँ पर होती है कर्क, उसके जस्ट की जो रेखा होती है यहाँ पर उसको हम कहेंगे विषुवत रेखा। और उसके बाद नीचे हमारी आती है यहाँ पर मकर, यहाँ पे होती है हमारी मकर रेखा। इन रेखाओं पर यानी कि विषुवत रेखा पर जब ये सूर्य का प्रकाश ऐसे लंबवत पड़ता है तब वहां पर दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्या है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि अपने जगह पर ही घूमने की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 झुकी न होती तो ऋतुओं में परिवर्तन होना संभव नहीं होता। पृथ्वी की कक्षा के समतल से खड़ी रेखा पृथ्वी की कीली के साथ 23 सही 1/2 का कोण बनाती है, जिसके कारण पृथ्वी घूमती रहती है और ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, दिन और रात होते रहते हैं। लेसन 2 यहाँ से फिनिश होता है। इससे संबंधित सारी डिटेल्स, सारी एक्सरसाइजेस, सारे क्वेश्चन आंसर आपको वॉइस लैब मैसेंजर में प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।